अस्सलाम वालेकुम। आज जो रहमानपुरे में पाइपलाइन का काम अपने सोहेल भाई टायर वाला और साबिर नूरानी साहब के कोशिशों से, ये दोनों की वजह से, दोनों की मेहनत से रहमानपुरे में जो आज पाइपलाइन का काम शुरू किया गया है, ये काम 2 साल पहले अमृत योजना के तहत मंजूर हुआ था। मंजूर भी ऐसा हुआ था, मैंने अभी दत्तर नगर में जो काम हमने पाइपलाइन का शुरू किए थे, तो वो पाइपलाइन का काम जो है पहले रहमानपुरा जैतूनपुरा में हम शुरू करने वाले थे, लेकिन वहाँ के कुछ बच्चा लीडरों ने जो है वो काम को रुकवा दिया था। और वहाँ पब्लिक को जमा कर कर ये बोला गया था कि भाई अभी नया नया रोड बना हुआ है, तो ये पाइपलाइन अभी हमको नहीं डालना है, हमको पानी की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा बोलकर माँ बहनों को इकट्ठा कर कर वो काम को रुकवा दिया गया था। और आज वो मैंने वो दत्तर नगर के उद्घाटन के टाइम में बोला था कि यार दत्तर नगर का काम शुरू होने के बाद रहमानपुरा जैतूनपुरा में हर हाल में पानी का काम, पाइपलाइन का काम जो है वो किया जाएगा। और इसलिए बोला था कि भाई वहाँ के जो लोग हैं रहमानपुरा जैतूनपुरा के, ये अपने सोहेल भाई टायर वाला है, आपका साबिर नूरानी साहब जो है, और ऐसे कई लोग, ताजुद्दीन मिस्त्री है, अब अपने मजर मौलाना के घर के पास से जो गली जाती है, वो गली के अंदर हमने जो पाइपलाइन का आज काम शुरू किया है। तो अब ये काम की क्रेडिट लेने के लिए जो बच्चा लीडर है, अभी वहाँ रहमानपुरे के जो बच्चा लीडर है, ये काम के क्रेडिट लेने के लिए वहाँ भी आएंगे, इसका भी वीडियो फोटो बनाएंगे और बोलेंगे कि यार हमारे लीडर ने ऐसा किया, मेहनत किया, ये किया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये काम 2 साल पहले अमृत योजना में मंजूर हुआ था, वो भी इसलिए ऐसा ऐसा हुआ था कि ये अमृत योजना कई सालों से चल रही थी मालेगांव शहर के अंदर, लेकिन दत्तर नगर रहमानपुरा का काम असलम अंसारी, कारपोरेटर असलम अंसारी ने ये काम अमृत योजना में दिया था। उसके बावजूद भी कोई ठेकेदार ये काम को लेने के लिए तैयार नहीं था, काम करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन असलम अंसारी साहब ने, कारपोरेटर असलम अंसारी साहब ने ये काम को एक ठेकेदार से बातचीत करने के बाद, एक ठेकेदार को समझाने के बाद, मनाने के बाद, ये काम उसको वो ठेकेदार को लेने के लिए बोला। वो ठेकेदार ने टेंडर ने पूरी जिम्मेदारी लिया कि भाई ये काम मैं पूरा मुकम्मल करवा के दूंगा, ये वो ठेकेदार मंजूर हुआ, ये राजी हुआ और उसको वो काम करने के लिए मंजूर होगा। उसके बाद में जब वो काम मंजूर हो गया, तो असलम अंसारी साहब ने उसको काम करने के लिए बोला। तो उसके पहले ही रहमानपुरा जैतूनपुरा में कुछ जो बच्चा लीडरों ने जो है अपने लीडर को बोल के कहाँ से कौन सा फंड कहाँ से चोरी कर कर, कहाँ का फंड कहाँ लगवा कर, कहाँ के पैसे कहाँ लगवा कर रोड घाई घाई में नए धोबी की तरह जो है ज्यादा साबुन लगाने का काम कर दिया, और पाइपलाइन का काम रुकवाते हुए और रोड को बनवा दिया। अब जब पाइपलाइन का काम शुरू करने के लिए हम गए थे रहमानपुरा जैतूनपुरा में, तो ये बच्चा लीडरों ने जो है वहाँ की माँ बहनों को इकट्ठा करके वो काम को रुकवाने की कोशिश की। और वो काम तो हमने तात्पुरता रोक दिया था। उसके बाद में दत्तर नगर में हमने काम शुरू किया। आज दत्तर नगर में वो काम पूरा हो गया है। पाइपलाइन का काम अमृत योजना से जो असलम अंसारी साहब ने मंजूर करवाया, वो दत्तर नगर का काम अभी पूरा हो चुका है। अब कुछ ही दिन में, 2-4 दिनों के अंदर उसका पेचवर्क जो शुरू होने वाला है। उसके बाद मैंने बोला था वो दत्तर नगर के पाइपलाइन के उद्घाटन में कि भाई बहुत जल्दी, ये काम पूरा होने के बाद, दत्तर नगर का काम पूरा होने के बाद रहमानपुरा जैतूनपुरा का भी काम मैं जल्दी करूंगा, क्योंकि वहाँ के जिनको पानी की तकलीफ थी, वहाँ के लोग हमसे टच थे, वहाँ के लोग जो हमसे राब्ते में थे, और उनको जो तकलीफ थी पानी की, वो पानी की तकलीफ देने के लिए, हम तकलीफ दूर करने के लिए हम उनके साथ थे। आज हमने वो काम को पूरा किया। और रहमानपुरे में जो है मजर मौलाना के घर के पास से जो है, ताजुद्दीन मिस्त्री के घर के पास से जो पाइपलाइन का काम है, वो आज हमने शुरू करवा दिया। और इंशाल्लाह पूरे रहमानपुरा जैतूनपुर में जहाँ जहाँ तकलीफ है, जहाँ जहाँ हमारे साथ में वाकई और लोग हैं जो पानी की जिनको तकलीफ है, हम उनके भी काम इंशाल्लाह पूरा पूरा करेंगे। और आप लोगों को ये बता दूं कि ये काम असलम अंसारी साहब ने करवाया था। और दत्तर नगर के काम को जो है वो मेरी कोशिशों से, और रहमानपुरा जैतूनपुरा के जो पाइपलाइन के काम को जो है वो सोहेल टायर वाला और साबिर नूरानी साहब जो है, अपने ये लोगों की कोशिशों से वो काम मंजूर हुआ और वो काम अब चालू है। और मैं दोबारा वो बच्चा लीडरों से गुजारिश करूंगा कि उसका अब ये जो काम का है, वो आप लोगों ने रुकवाने की कोशिश की थी, अभी इसका कोई फोटो और कोई वीडियो बनाकर वायरल मत करो, और अपने आप में झांको कि यार जब काम शुरू हो रहा था तो कौन काम रुकवा रहा था, किसने काम रुकवाया था। अब ये काम हमने चालू कराया है और इंशाल्लाह ये हम पूरा करके रहेंगे। जैतूनपुरा रहमानपुरा के अंदर ये काम अब हमको कोई रोक नहीं सकता।
और ये काम जो है सारा शेख आसिफ साहब की रहनुमाई में, इस्लाम पार्टी की रहनुमाई में और इस्लाम पार्टी के बैनर तले ये सब काम हो रहा है। आसिफ शेख रशीद साहब के सरपरस्ती में और असलम अंसारी की सरपरस्ती में ये सब काम हो रहा है। इसमें कोई बीच में टांग ना अड़ाए और इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर जो दत्तानगर के नाम पे 1 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था और उसको खा लिया गया है वो पैसा, और सिर्फ 1 करोड़ के अंदर जो है अरमान साइकिल से लेके ऐसा हकीम तक का जो रोड बना है वो 1 करोड़ में वो उतना काम हुआ है। बाकी का जो पैसा है जो कहाँ गया, ये मैंने अभी माहिती अधिकार लगाया हो। आज इंशाल्लाह मुझे पेपर मिल जाने वाला है और ये पेपर मिलने के बाद जो है मैं पूरी आवाम के सामने उसकी सच्चाई लाऊंगा। दत्तानगर के लोगों को बताऊंगा कि यार भैया 2023 में आप लोगों का काम मंजूर हुआ और इसका बिल भी निकल गया, पैसा भी हो गया। बिल निकलने के बाद आज तक दत्तानगर में 15 साल का अरसा गुजर जाने के बाद, 15-18 साल का अरसा गुजरने के बाद 1 रुपये का काम आज तक दत्तानगर में कोई माई के लाल ने नहीं किया है। उसके बाद भी 1 करोड़ रुपया जो है दत्तानगर के नाम पे निकाल लिया गया है। तो ये 8-15 दिन के अंदर में पूरा जो है पूरे पेपर निकालने के बाद जो है मैं सबके ऊपर गुना दाखिल करूंगा, कारपोरेशन के अधिकारियों के ऊपर, ठेकेदारों के ऊपर, और जल्दी ही दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये मेरी कोशिश है।